Hello viewers, this video is for all those students who haven't started with their board examination preparation yet and have lost all their hopes. Even their families don't expect them to score more than 50% or even they'll be happy if they manage to pass the exams. Today we have Puri ma'am with us who would like to give you an insight and give you positive direction to how you can start studying and still manage to score more than 80% in the examinations. हेलो मैम, आज ऑलरेडी 28 फरवरी हो गई और हमारे एग्जाम्स 9 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि अगर कोई अभी स्टार्ट करे तो वो मैनेज कर पाएगा 8 दिन में सिलेबस कोप करना? मानवी, इट्स जनरल साइकोलॉजी। हम नंबर जितना ज़्यादा बड़ा होता है ना, हमारा ट्रस्ट उतना ज़्यादा बढ़ता है। आई वेरी स्ट्रांगली फील कि इफ़ आई डोंट लुक एट 8 days एंड इफ आई लुक एट 192 आवर्स, मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आई स्टिल हैव 192 आवर्स। नाउ फ्रॉम वेयर डिड दिस 192 आवर्स कम? 8 मल्टीप्लाई बाई 24 आवर्स अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास 192 आवर्स हैं। तो आज अगर मैं किसी को पूछूं 8 दिन में आप पढ़ पाओगे, तो किसी का जवाब होगा ना। पर आज मैं किसी को ब्लाइंडली पूछूं आपके पास 192 आवर्स है, क्या आप पढ़ पाओगे, तो उसका जवाब कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कंप्लीटली हाँ होगा, पर बच्चे का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा। सो आई वुड रादर लुक दिस एज यू हैव 192 आवर्स इन योर हैंड स्टूडेंट्स, एंड यू कैन डेफिनेटली डू इट। मैम 192 आवर्स हैं जैसे कि आपने बोला, तो आपके हिसाब से उसमें से कितने घंटे हमें यूज करने चाहिए सिर्फ पढ़ने के लिए अच्छे से? मैं इस चीज़ को इस हिसाब से देखूंगी कि अभी जो बच्चों ने अभी अभी पढ़ाई शुरू की है उनके लिए तो सिर्फ खाना, सोना और नेचुरल कॉल्स के लिए उन्हें उठना चाहिए। बाकी तो अभी उनको मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ाई में ही अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, और पढ़ाई भी जो कर रहे हैं वो काफ़ी सिस्टमैटिक होनी चाहिए। इट कैन नॉट बी कोई भी बुक उनके हाथ में आ रही है और वो कुछ भी कहीं से भी पढ़ रहे हैं, जैसे कि बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, उसमें काफ़ी सारी रेफरेंस बुक्स आ रही हैं। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम आप कोई भी रेफरेंस बुक उठा के नहीं पढ़ सकते। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको एक ही मटेरियल फॉलो करना पड़ेगा। जैसे फॉर बिजनेस स्टडीज राइट फ्रॉम डे वन मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ एनसीईआरटी हैज टू बी योर बाइबल, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड एनसीईआरटी। जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के लिए आप कोई भी एक रेफरेंस बुक फॉलो करिए, या तो संदीप कर करिए या फिर जैन एंड ओरी करिए। आप दोनों बुक्स या फिर कोई भी तीसरी चौथी बुक नहीं फॉलो, यू हैव टू फॉलो एनी वन बुक, आइदर संदीप गर्ग और जैन एंड ओरी। उसी तरह से अकाउंट्स है, अकाउंट्स में टीएस गरेवाल है, चतुर्वेदी है, तुलसीयन है। सारी बुक्स लेकर मत बैठो, कोई भी एक बुक फॉलो करो। अगर आप कोई भी ट्यूशन क्लासेस में जाते हो, वहां से अगर आपको कोई भी मटेरियल दिया हुआ है तो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अगर आप वो मटेरियल फॉलो कर रहे हो तो एंड तक उसी चीज को फॉलो करो। यू कैन नॉट हैव वेरिएशंस, एंड स्पेशली द स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट स्टार्टेड, उनके लिए तो वेरिएशंस वुड बी वेरी वेरी इट विल फर्दर कॉम्प्लिकेट देयर सिचुएशन। मैम जैसे आपने बोला कि 8 डेज में भी हम मैनेज करके 80% मार्क्स ला सकते हैं, तो फिर क्यों फैमिली से, पेरेंट्स से, टीचर्स से प्रेशर रहता है कि हमें स्टार्टिंग से ही पढ़ना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर मैं हमेशा एक ही एग्जाम्पल से देती हूँ कि आज अगर मुझे कभी भी हॉलीडेज पे या वेकेशंस पे जाना है, तो अगर मैंने अपने ट्रेन की या अपने फ्लाइट की बुकिंग्स पहले से करवा के रखी हैं, या मैंने अपने होटल्स में पहले से रिजर्वेशंस करके रखे हैं, मैंने वहाँ पे क्या क्या एरियाज मुझे साइट सीइंग करने हैं इन माई स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज, तो मेरा वो जो वेकेशन होगा, जो पहले से अच्छी तरह से प्लान्ड वेकेशन है, तो द चांसेस दैट आई विल एंजॉय दिस वेकेशन विल बी वेरी हाई। पर आज मैं सब कुछ एंड मोमेंट पे करूँगी तो द चांसेस ऑफ माई एंजॉइंग दैट वेकेशन विल बी वेरी लेस। रिस्क इज वेरी हाई इफ आई डू नॉट डू प्रायर प्रेपरेशन। उसी तरह से जो बच्चे अभी 10th में अभी बुक्स खोल के बैठे हैं, उनके रिस्क के जो चांसेस है वो बहुत हाई है। दूसरा, देयर इज लॉट ऑफ पैनिक। तीसरा, देयर इज अनवांटेड प्रेशर विच बिल्ड्स अप फॉर द स्टूडेंट्स। घर के एनवायरनमेंट में प्रेशर बहुत बिल्ड हो जाता है, बहुत नेगेटिविटी आ जाती है। और दूसरा, आपका खुद का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, हमारे बच्चों का खुद का जो मोरल है, वो बहुत अभी डाउन होगा, क्योंकि वो खुद ही अभी पूरी उम्मीद जो है वो हार चुके हैं। तो व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू दिस काइंड ऑफ अ जोन? क्यों ना हम पहले से थोड़ी सी प्रेपरेशन करें और अश्योर्ड रहे हमारे रिजल्ट्स के लिए, क्योंकि हमारे क्लास 12 के रिजल्ट्स, आप कुछ भी बोलिए, कितना भी डिबेट करिए, आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। आपके बायोडाटा के अंदर ये रिजल्ट्स पूरी जिंदगी रहने वाले हैं। आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, जो कॉलेज आप अपनी पूरी करियर के लिए चूज करते हैं, वो एडमिशन आपको मिलेगा इस रिजल्ट्स के बेसिस पे। तो माय ओनली क्वेश्चन इज व्हाई टू टेक रिस्क? बट आफ्टर सेइंग सो आई वुड ऑलवेज से कि चलो नहीं पढ़ाई की अभी तक और अभी आपको शुरू करना है, तो इट्स नेवर टू लेट। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आईटी वेरी स्ट्रांगली बिलीव्स इन, एंड आई एम अ वेरी स्ट्रांग बिलीवर ऑफ दैट, मानवी, कि अगर
नहीं शुरुआत की है और अगर आज आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हो तो विद द हेल्प ऑफ राइट डायरेक्शंस यू कैन स्टार्ट. Since the course is too vast, how do you suggest that they get started with business studies preparation, as it's on 16th and we'll only have 6 days period for it? वेरी गुड क्वेश्चन. डियर स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा मेरिट जो हमारे सीबीएसई के बच्चों को है वो ये है कि आपको जो गैप मिल रही है फॉर एवरी पेपर, ट्राई टू मेक द यूज ऑफ दिस गैप टू योर बेस्ट. आप ऑप्टिमल यूज इस गैप का कर सकते हो. जैसे आपका फर्स्ट पेपर 9 मार्च को है इंग्लिश और सेकेंड पेपर आपका 16 मार्च को है बीएस का. आपके पास 6 दिन है. अगेन आई वुड से डोंट लुक एट दिस विथ अ स्मॉल नंबर, लुक एट दिस विथ अ बिगर नंबर. आप 6 मल्टीप्लाई बाई 24 आवर्स करिए तो आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, हाँ हमारे पास इतने घंटे हैं. दूसरा मेरा सजेशन ये रहेगा, आप इंग्लिश जो पेपर है उसका प्रेपरेशन यू शुड स्टार्ट फ्रॉम 5th of March टिल 5th of March. मेरा सजेशन रहेगा कि आप अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज जो है आप वो अच्छी तरह से प्रिपेयर करें. आपका जो पूरा टाइम टेबल बना है सीबीएसई का आपके बोर्ड एग्जाम्स का, वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग टाइम टेबल है. अगर आप देखेंगे आपको बहुत सारे, आपको मिनिमम 5 से 6 दिन की गैप तो हर एक पेपर के लिए मिली ही है. तो मेरा सजेशन ये रहेगा, आप 5th of March तक अकाउंट्स और बीएसई अच्छी तरह से करें और उसके बाद में आप इंग्लिश को पिकअप करें. माई अनदर सजेशन वुड बी कि 2 बुक्स हैं बीएस में, जैसे बुक 1 है और बुक 2 है. अभी आप कोई भी एक बुक खत्म कर सकते हैं, बुक 1 या बुक 2. मेरा सजेशन रहेगा कि आप बुक 2 फिनिश कर सकते हैं विच इज़ ऑफ 30 मार्क्स. यू शुड वेरी स्ट्रांगली फॉलो एनसीईआरटी टेक्स्ट ओनली. आपको अगर बीएस पढ़ना शुरू करना है, डू नॉट गो फॉर एनी शॉर्टकट्स. आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स मत पढ़िए किसी भी रेफरेंस बुक्स में से, इट विल नॉट हेल्प यू. अगर आप लास्ट ईयर के पेपर्स देखें 2015 के या 2016 के, डायरेक्ट क्वेश्चन सिर्फ 20% आते हैं. 80% आपका जो पेपर होगा वो हाईली एप्लीकेशन बेस्ड पेपर होगा. मतलब आपको छोटे छोटे केस स्टडीज पूछे जाएंगे या केसलेट्स पूछे जाएंगे, वो कभी भी रिपीट नहीं होते. मतलब 2015 में जो केस स्टडी पूछा है वो आपको 2016 में या 17 में नहीं पूछेंगे. So if you really want to crack these type of questions, you have to have a very thorough understanding of the lines from the NCERT. If you read this case studies, अगर आप ये case studies पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये literally NCERT के टेक्स्ट में से लाइन उठाई गई है. So if you ask me कि आप हमें मैम किस तरह से प्रेपरेशन शुरू करनी चाहिए, तो फर्स्ट स्टेप हैज टू बी चैप्टर 1 ऑफ NCERT हैज टू बी रेड फर्स्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. उसके बाद में आप लाइन दर लाइन पढ़िए. लाइन पढ़ते पढ़ते आप उसको मेक श्योर करिए कि आप अंडरलाइन करने की आदत डाल रहे हो. जो भी सब पॉइंट्स है वो आप बाजू में बुक रखिए, उसको आप लिखिए, लर्न करिए, लिखिए, लर्न करिए, लिखिए. वो पूरी एक्सरसाइज खत्म होने के बाद एक बार आप अपने आप पूरे चैप्टर का एक माइंड मैप बनाने की कोशिश करिए. अगर आपको चैप्टर्स के माइंड मैप चाहिए तो यू कैन प्लीज लुक इनटू द आईपी ट्यूटोरियल्स वेबसाइट. आपको वहाँ से हर एक चैप्टर के माइंड मैप्स भी मिल जाएंगे. दैट विल बेसिकली बी वेरी हेल्पफुल टू यू लास्ट मिनट अगर आपको माइंड मैप्स चाहिए तो. तो इस तरह से आप अपनी बीएस की प्रेपरेशन शुरू कर सकते हो. दूसरा, आप जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं, जैसे मैं आज सुबह 9 बजे पढ़ने के लिए बैठी हूँ, तो मेरे पास मेरा थोड़ा प्लान दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है कि मैं 2 घंटे में क्या करने वाली हूँ. जैसे आई वांट टू फिनिश चैप्टर 1 and 2. So somewhere you will have to write it down that I'm going to finish chapter 1 and 2 in these 2 hours. So you should have those small targets in your hand before you start your studies. कोई स्पेसिफिक टिप्स जो आप इकोनॉमिक्स के प्रिपरेशन के लिए देना चाहेंगे? जैसे मैंने कहा कि आई एम एन एक्सट्रीम हार्डकोर बिलीवर ऑफ पॉजिटिविटी. इकोनॉमिक्स का जो आपका टाइम है या जो डेट है वो गॉड सेंड डेट है. जो बच्चे मैथ्स वाले हैं उनको तो तकरीबन 17 दिन मिल रहे हैं. जो बच्चों ने ज्योग्राफी लिया है उनको 10 दिन मिल रहे हैं और जो बच्चों ने पी लिया हुआ है उनको 7 दिन मिल रहे हैं. सो इट्स अ गुड टाइम फॉर माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. जैसे मैंने पहले सजेस्ट किया था, आप कोई भी एक रेफरेंस बुक ही पकड़ेंगे, या तो आप जैन एंड ओरी या संदीप गर्ग. उसके अलावा आपको कोई अगर जो जैन एंड ओरी कर रहा है उसको संदीप गर्ग फिर नहीं पढ़ना चाहिए, और जो संदीप गर्ग कर रहा है उसको जैन एंड ओरी नहीं पढ़ना चाहिए. इकोनॉमिक्स पढ़ने की मैं सबसे इजी टिप ये दूंगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आपको बिना ग्राफ के पढ़ना ही नहीं चाहिए. आपके पास आपकी नोटबुक हमेशा रहनी चाहिए. लाइक आप कोई भी कॉन्सेप्ट करो, जैसे मैं अभी पीपीसी समझने का ट्राई कर रही हूँ, तो मैं पीपीसी रीड कर रही हूँ, उसके साथ साथ मैं उसके ग्राफ्स ड्रॉ कर रही हूँ. रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 मार्क का हो, 3 मार्क का हो या 6 मार्क का हो, आपको ग्राफ ड्रॉ करना ही है, पूछा हो या नहीं पूछा हो. दैट विल ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट योर आंसर. दूसरा, लास्ट मिनट
this video I'm sure Manvi has told in the beginning itself कि ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पहले से पढ़ाई नहीं की है, जो लोग लास्ट मिनट स्टडीज पे जा रहे हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है, तो उस टॉपिक को आप कंप्लीटली छोड़ दीजिए। उसके पीछे इतना टाइम मत वेस्ट करिए कि आपके बाकी के जो मेजर टॉपिक्स हैं वो आपके रह जाएं। सो आप कोई भी एक या दो टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं छोड़ने के लिए, पर बाकी का जो भी आप कर रहे हो वो अच्छी तरह से करिए। और मैम अकाउंट्स के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए लास्ट मिनट? अकाउंट्स के लिए भी मेरे ख्याल से जो बच्चे मैथ्स लिया हुआ है उनको तकरीबन 7 दिन मिल रहे हैं, और जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया हुआ है दे आर गेटिंग मोर देन 10 days फॉर देयर प्रिपरेशन, विच इज़ अ वेरी गुड। अकाउंट्स के लिए जो बच्चों ने कंप्यूटर्स लिया हुआ है, जैसे कंप्यूटर साइंस लिया हुआ है, उनको 1.5 day मिलता है प्रिपरेशन के लिए, और जो बच्चों ने मैथ्स लिया हुआ है उनको 8 days मिलते हैं। तो जो बच्चों ने कंप्यूटर साइंस लिया है, आई वुड रादर से कि आप जो अकाउंट्स है उसका प्रिपरेशन 5th मार्च से पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दीजिए अपना, ताकि वो 1.5 day में यू कैन जस्ट डू अ रिविजन ऑफ द टॉपिक्स विच आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे पार्टनरशिप है, शेयर कैपिटल है, और पार्ट बी में अगर ऐसे कोई एरियाज है जो आपको लगते हैं कि थोड़े से मुश्किल हैं, आप वही सिर्फ प्रिपेयर करें। और जो बच्चों ने मैथ्स लिया हुआ है उनको तो 9 दिन मिल रहे हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर प्रिपरेशन। डोंट स्विच योर बुक्स, दैट्स माई फर्स्ट सजेशन। आप कोई भी एक ही बुक फॉलो करिए, आप 5 दिन तक अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए, और बाकी के जो 3 दिन हैं उसमें आप हो सके उतने ज़्यादा पेपर्स की प्रैक्टिस करिए। पेपर प्रैक्टिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जस्ट नोइंग द कॉन्सेप्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। यू शुड नो कि आपको जो आता है आप उसको लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, एंड विल दैट हेल्प यू टू कन्वर्ट इट इनटू मार्क्स, and unless and until you do board paper writing practice you will not have that confidence. So exam से पहले minimum आपको 3 पेपर तो लिखने ही हैं अकाउंट्स के। Again conditions apply, this tip is only going for the students who have just started their preparation, not for the ones who are studying right from the beginning of the year. और मैम हमें कितने पेपर्स एक्चुअली सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि हर जगह से हमें नए नए आंसर्स मिलेंगे। कोई बोलेगा 10 करो, कोई बोलेगा 3 ही करो, कोई बोलेगा करो ही मत, पहले कंटेंट तो प्रिपेयर करो। तो सबसे साइंटिफिक आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जनरली मेरे बच्चे या मेरे पेरेंट्स कभी कभी फ़ोन करके पूछते हैं कि बच्चों को इस टाइम पे क्या करना चाहिए। मैं दोबारा इस चीज़ को एम्फोसाइज कर रही हूँ, ये जो आंसर है सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी अभी पढ़ना शुरू किया है। जो बच्चों ने अभी अभी पढ़ना शुरू किया उनके लिए तो अभी पेपर्स लिखने ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपका पेपर राइटिंग प्रैक्टिस तब मतलब करता है जब आपका पूरा कंटेंट अच्छी तरह से प्रिपेयर हो गया है। तो बच्चों अभी पेपर लिखने की जल्दबाजी मत करो, आप अभी सिर्फ अपना कंटेंट थॉरो करिए, और एग्जाम से पहले आपको जो भी ये गैप्स मिल रहे उसमें आप पेपर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अकाउंट्स के आप 3 पेपर लिखिए, बीएस के आप कम से कम 2 पेपर लिखिए, और इकोनॉमिक्स के 3 पेपर लिखिए, ये बहुत हो गया आपके लिए। और मैम हमें कौन सी बुक यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट सैम्पल पेपर्स होते हैं, फिर सीबीएसई बोर्ड के पेपर, और इतनी सारी पब्लिकेशंस अपनी बुक्स प्रिंट करती जा रही है, तो कौन से सबसे बेस्ट पेपर्स है जो हमें यूज़ करने चाहिए इस टाइम पे? Oh, this is again very very frequently asked question by my students. आपने तो बहुत कम ऑप्शंस मुझे दिए हैं, बिकॉज अगर आप वेबसाइट भी क्लिक करेंगे तो कितनी सारी ऐसी वेबसाइट्स आती हैं जिनके अपने खुद के पेपर्स होते हैं। बोर्ड पेपर्स आते हैं, फिर सैम्पल पेपर्स होते हैं, काफ़ी सारी पब्लिकेशंस अपने खुद के पेपर्स निकालती है। मेरा सजेशन सिर्फ एक ही रहेगा कि आपको जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर्स आते हैं जो सीबीएसई साइट पर से मिलते हैं, आपको वो पेपर सॉल्व करने चाहिए। और अकाउंट्स के लिए आपको कभी भी लास्ट ईयर पेपर सॉल्व नहीं करने चाहिए, बिकॉज अकाउंट्स का क्या है कि सिलेबस चेंज होता है, पेपर स्टाइल चेंज होता है, आपको लेटेस्ट सैम्पल पेपर्स ही सॉल्व करने चाहिए। इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के लिए आप 2015 और 16 का पेपर ले सकते हैं बोर्ड का, उससे ज़्यादा पुराने पेपर्स ना लें, क्योंकि वो जो पुराने पेपर्स हैं वो पुराने स्टाइल के हिसाब से हैं। मेरा दूसरा सजेशन मेरे स्टूडेंट्स के लिए रहेगा कि जो एनसीईआरटी सीबीएसई के जो सैम्पल पेपर्स आते हैं जो सीबीएसई साइट पे अवेलेबल हैं, आप सिर्फ वही पेपर्स करें, आप और कोई पेपर ना करें। आपको कोई भी ऑथर के या प्राइवेट पब्लिकेशंस के पेपर करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। दूसरा, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के लिए आप सिर्फ 2015 या 2016 के पेपर सॉल्व करेंगे, आपके लिए वही एप्लीकेबल रहेंगे। आप उससे ज़्यादा पुराने पेपर्स ना करें, क्योंकि पेपर स्टाइल हर साल चेंज होती है। 2015 और 16 के पेपर्स में ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आप 12 या 13 के पेपर देखेंगे तो आपको उसमें ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे जो अभी आपके लिए बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। Thank you so much, ma'am, for taking out some time and giving all these people some help, and I hope that it is able to help them.
Please like, subscribe and share our video, and we hope that it would help you. Thank you.